स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम फॉन्ड में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है तालिका से संबंधित है, यूपी ट्रिपल एस सी के। और दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी के आपको सारे क्लासेस मिल रहा है। आपके ग्राफ और तालिका से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट है आपके डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सारे वीडियोस में कंप्लीट है। और दोस्तों साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी जो प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन का वीडियो भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्देश देके रखा है प्रश्न संख्या 1 से 5 में जो है दिए गए प्रश्न निम्नांकित तालिका पर आधारित है। तालिका को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ देखेंगे आप वर्षों की संख्या देके रखा है 1992 से 93 की बात करें। 90 ये नंबर जो थोड़ा मिसप्रिंट है, 1994 होगा। ठीक है, 1993 होगा, 1994, 94, 95 और 95 से 96, 96 से 97, 97 से 98 का देके रखा है। यहाँ जो आपकी उपज देके रखा है पहले वाला कॉलम में गेहूं जो है, चावल, बाजरा, चना और दालें देके रखा है। हर साल का जो इसमें क्या देके रखा है, उत्पादन देके रखा है टनों में। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये डाटा तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, चावल का प्रति वर्ष औसत उत्पादन कितना है। चावल का प्रति वर्ष, चावल का कॉलम आप ये देख लो, इसका प्रति वर्ष औसत निकालना है। तो दोस्तों औसत का फार्मूला आपका क्या होता है, औसत इज इक्वल टू संख्याओं का योग, संख्याओं का योग नीचे होता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या कितना होता है। ठीक, तो चलिए डाटा लेते हैं औसत निकालने के लिए। किसका फाइंड करना है, चावल के फाइंड करना है। तो चावल वाला कॉलम देखेंगे आपके क्या है, 230 1992 में है। और 93 की बात करें 228 है, 94 के है, और 235, 210, 225 इस तरह से सभी डाटा को आप लिख लेंगे। 230 प्लस 228 प्लस 235 प्लस आपके है 210 प्लस आपके है 225 प्लस आपकी है 228। ठीक है, नीचे पदों की संख्या कैसे लिखेंगे दोस्तों, पदों की संख्या कितना होगा। देखिए ये अगर आपको कंफ्यूज है तो आप ये डाटा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डाटा है तो 6 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको औसत है कि सारे नंबर को ऐड करके फिर 6 से भाग दे दो। दूसरा तरीका दोस्तों मैं बताऊं, अगर आपके इसमें से किसी भी नंबर को आप ऐसे ऑब्जर्व कर लीजिए, ये कौन सा नंबर जो एकदम नियरेस्ट वैल्यू है। अगर देखिए 30 28 35 10 25 28, तो मैं देखूं अगर कोई भी एक वैल्यू को मैं ले लेता हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो डाटा है 25 है, इसको मैं औसत मान लेता हूँ। ठीक है, 225 को मैंने मान लिया। ठीक है, अब आगे का जो डाटा है उसको प्लस में है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस। 230 है तो 225 जो है या 230 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, तो 5 को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखेंगे 228 जो है 25 से कितना 3 ज्यादा है तो 3 प्लस कर दिया। फिर 235 जो है 225 से कितना ज्यादा है दोस्तों, 225 से 10 ज्यादा तो 10 प्लस कर दिया। फिर आपके 210, यहाँ आपके 210 225 से आपके कितना माइनस करेंगे, 15 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर ये वाला डाटा तो मैंने पहले लिख दिया, ये नहीं लेना है। 228 फिर प्लस है 3 है। ठीक है, और इनको जो है डिवाइड करेंगे किससे, जो वैल्यू नीचे लिखा है वही वैल्यू। ठीक है, 225 को डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, 225 ये सामने रहेगा, इधर की जो वैल्यू इसका आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। 5 3 8 हो गए और 8 10 18 और इधर आपका प्लस का 3 कितना हो जाएगा 21 प्लस का माइनस का 15 और डिवाइड में 6 है। ठीक है, प्लस का आ रहा है ना 225, अब क्या आ जाएगा कितना 6/6, 6 से 6 काट दिया आपका 225 में 1 ऐड करेंगे तो यानी कि आपका आंसर हो रहा है 226 आपका आ जाएगा। 226 जो आपका आंसर होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये मेथड जो है आपके एक तरह का शॉर्टरी की मेथड है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत कम टाइम में, बहुत टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस का ज्यादा है तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो लास्ट में माइनस हो जाएगा, और अगर प्लस का आ रहा है, यहाँ प्लस का बना है तो प्लस का बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये टोटल करके डिवाइड करने का मेथड आता है तो मैं कहूंगा आप उसी मेथड से करिए जो आपको मेथड आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, 1995 और 96 में जो है पिछले वर्ष की अपेक्षा गेहूं उपज में कितने परसेंट की या कितने प्रतिशत की कमी आई है। ओके, 95 और 96 की बात करना, तो 95 96 कहा, ये वाला कॉलम आपके दिख रहा है 1995 और 96। इसमें हमें देखना है किसका दोस्तों, गेहूं का देखना है। तो किसने, गेहूं का देखना है। 1995 96 गेहूं वाला डाटा ये आपके फर्स्ट कॉलम में है। ठीक, 1995 96 में कितना दोस्तों 595 उत्पादन टनों में, पिछले वर्ष की तुलना में कर रहे हैं। पिछले वर्ष मतलब 1994 और 95 की, इसमें कितना है 640। 1994 और
95 की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है 640 है। तो इसमें सिंपल सी एक डाटा में क्या कमी आई ना, पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। पिछले वर्ष 640 था, अब 595 हुआ। कितना कम हुआ? 45 की कमी हुआ। 45 टन जो है वो कम उत्पादन हुई है। तो इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने का सिंपल सी है क्या, जो कम या ज्यादा हो उस डाटा को ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 100 करेंगे और नीचे डिवाइड में क्या, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके तुलना में पूछा है। यहाँ आपसे पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष मतलब 1994-95 का डाटा आपके देख रहे हैं 640 है। जीरो से जीरो काट दीजिए, 2 5 232 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 का, अगर आप 5 से मल्टीप्लाई 25 5 20 222/32 होगा। तो 3200 भाग देंगे, 36 का 225 को भाग देंगे। उससे पहले अगर आप एक बार जो आंसर को ऑब्जर्व कर ले तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है। तो अगर 2 और जो ये 5 मैं छोड़ दूं तो 3 7 जा रहा है, लगभग 7% वाला आंसर जो आपका होगा, 7% जो बी नंबर आपका आंसर होगा। दोस्तों क्योंकि इससे रिलेटेड आपके काफी क्लासेस हो चुका है और इतने तो आप इस टाइम एक्सपर्ट हो गए होंगे कि अप्रोक्स वैल्यू लेके जितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, दालों का औसत उत्पादन कितना है? दालों का औसत, दाल वाला कॉलम आपके लास्ट में, इसका औसत उत्पादन पूछा है। ठीक है, ये डाटा आपके देख रखा है। क्या करना, औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व करके और क्यों डाटा फिर से लिखोगी, यहाँ पर 192 को मैंने अगर मान लिया 192, अब इसके कौन सा ज्यादा वैल्यू कौन सा कम वैल्यू वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 80 से अगर कंपेयर करेंगे तो कितना, ये जो 80 92 से कितना कम है दोस्तों, 12 कम है, तो माइनस का 12 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके 85 कितना कम है दोस्तों, 85 जो है 7 कम है, माइनस का 7 हो जाएगा। फिर आप देखते ये वाला छोड़ देंगे। ठीक है, अब फिर 200 वाला देखेंगे तो आपके कितना है, 90 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 200 में से 192 घटाओगे आएंगे 8। फिर 190 जो है कितना, 2 कम है, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर आपके 195 जो 192 से कितना 3 ज्यादा है, तो 3 प्लस में हो जाएगा। अब भाग किससे देंगे दोस्तों, जितने साल का डाटा है, 1 2 3 4 5 6 साल की डाटा है। ठीक है, तो आपको 192 के सामने लिख दिया और यहाँ पर देख लीजिए 12 और 7 कितना होगा, 19 और 2 आपके हो गया 21, माइनस का हो गया और प्लस का कितना हो गया, प्लस का देख लीजिए 8 और 3 11, प्लस का 11 है, तो इनकी आपका कितना हुआ यहाँ पर माइनस का 10 बटे 6 होगा, माइनस का 10/6 होगा। 6 से भाग देंगे, 6 से अब 10 को भाग देंगे, 192 माइनस होगा 6 कम 6, डेसिमल लगा दिया आपके, कितना होगा 4 6 सिंह 36। अब इसमें आप माइनस करिए 192 में से 1.66, तो आपकी सिंपल सी है 190.34 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए अब ऐसे अगर माइनस करना चाहते हो 190 डेसिमल लगा दिया तो 0, यहाँ पर 1.66 से माइनस करना चाहते हैं, 10 में से 4 9 में से 3, अब इसका बचा कितना 110 हो जाएगा 9 190.34। आपका ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है 190.33 टन जो है ये औसत है किसके, दाल के। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको किसी को अगर प्रॉब्लम है, चलिए मैं लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लॉन्ग मेथड में भी सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, 5 2 7 7 और 5 12, 8 8 16 और 9 आपके हो गए 25 9 34 प्लस 9 आपके हो जाएगा 44। ठीक है, इधर का 1 1 2 3 3 2 5 5 2 7 और 7 और आपके इधर के 4 7 और 4 11। ठीक है, तो औसत आपका क्या होता है, संख्याओं का योग 11 42 बटे पदों की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आप भाग देंगे तो देखिए 6 कम 6 बचा कितना आपके 5, 54 हो गया। आपके कितना होगा 6 9 54, फिर लगाएंगे 0, फिर आपके हो गया 20, यानी कि 6 3 18 6 3 18 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मुझे तो वो मेथड अच्छा लगता है, इसमें देर लगता है ऐड करने में, ये करने। तो चलिए आपको समझ में आना चाहिए, जिस मेथड से करिए क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो होगा, क्या है, अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना रहा। अंतिम वर्ष यानी कि 1997-98 की बात करें, इस वर्ष में औसत उत्पादन सभी का निकालना है, गेहूं चावल बाजरा चना और दाल। तो इसके जो 1997-98 का औसत निकालना है। ठीक है,
तो औसत का दोस्तों वही आपका फार्मूला है, औसत इज इक्वल टू क्या, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। सभी डाटाओं के लिख लीजिए। पहला है कितना 630, फिर आपकी है चावल कितना 228, फिर आपकी है 143, इधर है 145, 145 प्लस यहाँ 195, 195। ठीक है, आप पदों की संख्या कितना हो जाएगा, नीचे डाटा जो आपके डिवाइड में कितना रहेंगे, देखो डाटा देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 नीचे डिवाइड में लिखेंगे। ठीक है, अब सबको ऐड कर लीजिए। देखिए आपके 0 8, अब चाहे कॉलम में लिख दीजिए 8 3 11 11 और आपके 5 हो जाएंगे 16 16 और ये 5 क्या हो जाएगा 21। फिर आपके नेक्स्ट लाइन में 3 2 5 5 4 आपके 9 9 4 आपके 13 13 9 आपके हो जाएगा 22 प्लस आपका 2, 22 प्लस 2 24। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 और आपके नीचे 2 तो 13। ये नीचे डिवाइड में 5 डिवाइड कर लीजिए। 5 2 जो 10 बचा कितना 34, 5 6 30, 5 8 जो 40 पॉइंट हो जाएगा 5 2 जो 10। तो आपका आंसर आ रहा है 268.2, 268.2 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा सही हो रहा है, 268.2 आपका ऑप्शन नंबर जो है बी है, ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है फिफ्थ, गेहूं का कुल उत्पादन चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। ठीक है, यानी कि आपके गेहूं का डाटा देखना है और चने का डाटा देखना है। गेहूं में कितना उत्पादन किया गया और चने में कितना उत्पादन हुआ, तो इन दोनों का डाटा देखते हैं। हालांकि गेहूं का ही ज्यादा होगा, क्वेश्चन नहीं बता दिया, तो कितना ज्यादा है वो डाटा हमें देखना है। सबसे पहले हम गेहूं वाला देख लेते हैं, इसी में ऐड कर लीजिए। ये आपके 0 और ये 5 9 और 5 14 4 लिखिए। 2 3 5 5 4 9 9 9 18 18 और 2 20 23 और 1 24। यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 5 6 30 30 और 35 और प्लस 2 37। ठीक है, अब हमें दूसरा डाटा किसका देखना है दोस्तों, दूसरा डाटा चने का देखना है। चना भाई ये कॉलम देखिए 5 5 10 10 8 18 18 और 7 25 25 प्लस 2 27 27 टू 32। ठीक है, 3 4 7 7 और 3 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 प्लस 3 25। ठीक है, 1 1 1 करके 6 है 6 और उधर हो गया 2 6 2 8 8 8 52। अब कितना ज्यादा है, गेहूं का कितना ज्यादा है वो हमें निकालना है। तो गेहूं का डाटे में से हम क्या चने का डाटा माइनस कर देंगे। गेहूं का आ गया 3 7 4 4 और आपके चने का कितना है 8 5 2, माइनस कर दीजिए कितना है 2 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, आपके 6 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 2892 2892 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है 2892 आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। 2892 जो है आपका आंसर हो रहा है। तो दोस्तों ये था आज का आपके टेबल से संबंधित आपका 5 क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको क्लास से बेनिफिट जरूर हुआ है। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू दोस्तों।